एक एसडीएम ऑफिसर अपनी सहेली की शादी में जा रही थी। उसने आम लड़की की तरह कपड़े पहने हुए थे। ना कोई सरकारी गाड़ी, ना कोई सुरक्षा, बस एक आम लड़की की तरह मोटरसाइकिल चला रही थी। जब वह हसनाबाद शहर के पास पहुंची तो आगे एक पुलिस चेक पोस्ट दिखाई दिया। वहां 3-4 पुलिसकर्मी चेक पोस्ट के बाहर सड़क पर खड़े थे। उनके बीच में इंस्पेक्टर रवि शर्मा अपनी वर्दी में खड़ा था। उसने हाथ में लाठी उठाकर लड़की को रुकने का इशारा किया। लड़की ने मोटरसाइकिल सड़क से किनारे लगाई और खड़ी हो गई। इंस्पेक्टर ने सख्त आवाज में पूछा, कहाँ जा रही हो? लड़की ने बहुत शांत स्वर में जवाब दिया, एक सहेली की शादी है, वहीं जा रही हूं। इंस्पेक्टर रवि शर्मा ने उसे सिर से पांव तक देखा। वो 28 साल की एक खूबसूरत महिला थी। नाम था अदिति राय। फिर वो हंसते हुए बोला, अच्छा, सहेली की शादी में खाना खाने जा रही हो, लेकिन हेलमेट क्या तुम्हारे बाप ने पहनना है? क्यों नहीं पहना? और ये बाइक भी बहुत तेज चला रही थी। चलो, अब चालान कटेगा। ऐसा कहते हुए उसने चालान की पर्ची निकालनी शुरू कर दी। अदिति समझ चुकी थी कि उसकी नीयत ठीक नहीं है और यह सब एक बहाना है। उसने कहा, सर, मैंने कोई कानून नहीं तोड़ा है। ओ मैडम, हमें कानून मत सिखाओ। रवि झल्लाकर बोला। उसने पास खड़े एक कांस्टेबल की तरफ देखा, फिर अदिति की ओर मुड़कर कहा, इसे सबक सिखाना होगा। अचानक इंस्पेक्टर ने जोर से एक थप्पड़ मारा अदिति के गाल पर। बहुत सवाल कर रही है। जब पुलिस कुछ कहे तो चुपचाप मान लेना चाहिए। अदिति का सिर एक पल के लिए घूम गया, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। उसकी आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा था। इंस्पेक्टर हंसते हुए बोला, अब भी इसकी आंखों में घमंड है। ऐसे कितनों को ठीक कर चुका हूं, इसे अच्छी तरह से सबक सिखाना होगा। एक कांस्टेबल आगे आया और बोला, सर, इसे थाने ले चलते हैं, वहीं इसका इलाज होगा। तब समझेगी कि पुलिस से कैसे बात की जाती है। फिर एक और कांस्टेबल ने अदिति का हाथ पकड़कर खींचते हुए कहा, चलो, गाड़ी में बैठो। अदिति ने झटके से अपना हाथ छुड़ाया और गुस्से में बोली, हाथ लगाने की कोशिश मत करना, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। इंस्पेक्टर और भड़क गया। उसने एक और कांस्टेबल से कहा, देखो इसका घमंड। कांस्टेबल आगे बढ़ा। अदिति का बाल पकड़कर उसे खींचने लगा। अदिति दर्द से कराह उठी। फिर भी उसने अब तक अपनी असली पहचान नहीं बताई थी। वह देखना चाहती थी कि यह लोग कितनी नीचता तक जा सकते हैं। इसी बीच एक पुलिसकर्मी ने गुस्से में उसकी बाइक पर लाठी मार दी और ऊंची आवाज में बोला, बड़ी आई साधु बनने वाली, अब तुझे खिलौना बना के खेलेंगे। अदिति राय अब अच्छे से समझ चुकी थी कि उसके साथ क्या होने वाला है और यह लोग कितना नीचे गिर सकते हैं। इंस्पेक्टर की आंखों में गुस्सा भरा था। वो जोर से चिल्लाया, तेरे जैसे कई होशियार देखे हैं, पुलिस से पंगा लेगी, आज मजा चखाएंगे। चलो इसे थाने ले चलते हैं, वहां समझ में आ जाएगा। इस समय भी अदिति राय चुप थी। उसने अब भी अपनी पहचान उजागर करने की कोई कोशिश नहीं की। वह देखना चाहती थी कि यह लोग प्रशासन की कितनी बदनामी कर सकते हैं और एक आम नागरिक पर किस हद तक जुल्म ढा सकते हैं। इंस्पेक्टर रवि शर्मा अब खींच चुका था। उसके सामने एक ऐसी महिला खड़ी थी जिसके कोमल गाल पर थप्पड़ पड़ा था, जिसके बाल खींचे गए थे, जिसे जबरन सड़क पर घसीटा गया था। फिर भी वह एक मूर्ति की तरह शांत खड़ी थी, ना कोई चीख, ना कोई आंसू। इंस्पेक्टर रवि शर्मा सोच रहा, थाने पहुंचते ही देखता हूं इस जिद्दी और घमंडी औरत का इलाज कैसे किया जाए। यह सिर्फ गुस्सा नहीं था, यह वो गुस्सा था जो अंदर ही अंदर सुलग रहा था। चौकी इंचार्ज इंस्पेक्टर हंसते हुए बोला, अब इसकी जुबान भी चलने लगी है। चलो, थाने देखेंगे कितनी चलती है इसकी जुबान। थाने में घुसते ही इंस्पेक्टर जोर से चिल्लाया, ओए कहाँ गए सब? चाय पानी लगाओ जल्दी, आज एक खास माल आया है। अदिति राय अब भी कुछ नहीं बोली, बस थाने की दीवारों को देखती रही। वो देख रही थी कि यह लोग उन निरीही लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं जो कभी आवाज नहीं उठाते। तभी एक कांस्टेबल इंस्पेक्टर रवि शर्मा की ओर झुककर फुसफुसाया, क्या केस है सर? इंस्पेक्टर ने हंसते हुए कहा, अरे कुछ भी नहीं, स्पीड ब्रेक करो या हेलमेट का बहाना मारो, जो मन हो लिख दो। बस मजा करना है और इसका घमंड तोड़ना है। ज्यादा सवाल मत कर। अदिति सब कुछ सुन रही थी, लेकिन उसकी आंखें अब भी चुप थीं। मनो वो चाहती थी कि पुलिस की यह गिरावट खुद उनके ही मुंह से उजागर हो। इंस्पेक्टर कुर्सी पर बैठा, हाथ में पेन लिया और टेबल पर घुमाने लगा।
फिर अदिति की ओर देखकर पूछा, नाम क्या है, कहाँ रहती है, किसकी बेटी है? अदिति चुप रही। फिर इंस्पेक्टर बोला, सुनाई नहीं देता नाम क्या है तेरा? लेकिन अदिति की चुप्पी अब भी पत्थर की दीवार जैसी अडिग। तभी इंस्पेक्टर ने जोर से मेज पर हाथ मारा, इतनी जोर से कि आवाज पूरे थाने में गूंज उठी। फिर गुस्से से चिल्लाया, सुनाई नहीं देता, नाम बता जल्दी। अदिति ने मुंह घुमाकर शांत स्वर में उत्तर दिया, जी रीना मेहता। इंस्पेक्टर उसके चेहरे की ओर देखकर हंसते हुए बोला, हो बड़ी चालाक लड़की है तू, झूठ बोलने में तुझे खासा तजुर्बा है, लेकिन याद रख ज्यादा होशियारी महंगी पड़ती है। एक भी गलती की तो पछताने का मौका तक नहीं मिलेगा। फिर अदिति राय को जबरदस्ती उस सड़ी हुई हवालात में डाल दिया गया जहां पहले से 2 कैदी मौजूद थे। उनमें से एक कैदी ने अदिति की ओर देखते हुए पूछा, बहन, तूने क्या गुनाह किया है? अदिति ने हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन कुछ नहीं बोली। अब वह बस देख रही थी, यह पूरा सिस्टम कितना सड़ चुका है। अगर एक एसडीओ को बिना वजह अंदर किया जा सकता है, तो आम आदमी की हालत तो सोच पाना भी मुश्किल है। अब वह उस कोठरी के कोने में बैठी थी, सब कुछ देख रही थी, सुन रही थी और हर एक हरकत को समझ रही थी। उधर इंस्पेक्टर रवि शर्मा एक झूठी रिपोर्ट बना रहा था। उसने आदेश दिया, इसके ऊपर चोरी और ब्लैकमेलिंग का केस ठोक दो, और फाइल पर हाथ मारते हुए बोला, चलो जल्दी। एक कांस्टेबल ने हिचकते हुए पूछा, लेकिन सर? बिना सबूत? रवि हंसते हुए बोला, इस थाने में सबूत लाए नहीं जाते, बनाए जाते हैं। कुछ देर बाद एक कांस्टेबल कोठरी में आया और अदिति के कंधे पर जोर से हाथ मारा। तभी इंस्पेक्टर रवि शर्मा ने भी हाथ उठाया ही था कि तभी दरवाजे पर एक भारी कड़क आवाज गूंजी, रुको। सभी लोग घूमकर दरवाजे की ओर देखने लगे। वहां सीनियर इंस्पेक्टर अंकुर मेहरा खड़ा था। उसकी छवि बाकी अफसरों से कुछ बेहतर मानी जाती थी। वह अंदर झांका और महिला की हालत देखकर उसके माथे पर बल पड़ गया। उसने सख्त स्वर में पूछा, यह सब क्या हो रहा है? रवि हंसते हुए बोला, कुछ नहीं सर, एक सड़क की औरत ज्यादा अकड़ दिखा रही थी, सबक सिखा रहा हूं। अंकुर ने अदिति को ध्यान से देखा। उसका व्यवहार किसी आम महिला जैसा नहीं लग रहा था। उसने पूछा, इसका अपराध क्या है? रवि थोड़ा घबरा गया और बोला, अब सर, चेकिंग में बदतमीजी कर रही थी। अब अंकुर को शक होने लगा। उसने अदिति से सीधे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? अदिति फिर भी चुप रही। रवि हंसते हुए बोला, देखिए सर, नाम भी नहीं बता रही है। अब अंकुर पूरी तरह सतर्क हो गया। उसने सख्त आदेश दिया, इसे अलग कोठरी में रखो, अकेले। रवि चौंक गया। लेकिन सर, अंकुर ने कठोरता से कहा, मैं खुद इसके पास रहूंगा। उसके आदेश पर अदिति को एक और अलग कोठरी में ले जाकर बंद किया गया। वह कोठरी पहले वाली से भी ज्यादा बदबूदार और अंधेरी थी। अदिति ने चारों ओर नजर दौड़ाई। एक कोने में एक टूटी हुई मेज पड़ी थी और पास ही एक जंग लगी लोहे की छड़। अब वह इस सड़े गिले सिस्टम का असली चेहरा और भी करीब से देख रही थी। हर एक पल उसकी आंखें यह समझ रही थीं, कानून अब सिर्फ फाइलों तक सीमित रह गया है।